आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें शामिल है अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतें। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद हालात बने वो एक क्षेत्रीय संकट से ज्यादा वैश्विक शक्ति संतुलन का अखाड़ा बन गए। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में मारे गए थे मासूम भारतीय पर्यटक। हमला आतंकी था और इसके सूत्र पाकिस्तान से जुड़े थे। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाकिस्तान एक बार फिर बौखलाया, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर थी। भारत का दावा रहा यह जवाबी कार्रवाई थी, आतंक के ठिकानों पर की गई और पूरी तरह वैध। अमेरिका ने हमले की निंदा की, लेकिन भारत की कार्रवाई की आलोचना नहीं की। अचानक राष्ट्रपति ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत समझौता उनके प्रयासों से हुआ है। यही नहीं, उन्होंने यह भी जोड़ा, अगर भारत और पाकिस्तान नहीं लड़ते तो अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार कर सकते हैं। भारत ने इस कथन को खारिज किया और साफ कर दिया, ना तो भारत ने कोई थर्ड पार्टी मध्यस्थता मानी और ना ही व्यापार लालच में युद्ध विराम किया। यह भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने जैसा था। दूसरी ओर चीन का रुख अलग था। उसने आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को खुश करने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग कर दी। भारत ने इसे सिरे से नकार दिया। चीन ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना की और पाक से संयम बरतने की आग्रह किया। ये वही चीन है जो भारत में घुसपैठ करता और पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता देता है। वही चीन अमेरिका के साथ टैरिफ समझौता करता है और भारत को झुंझुना पकड़ाता है। बीते सप्ताह का ये तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये हथियारों के बाजार का भी अखाड़ा बना। पश्चिमी और चीनी हथियार दोनों ही तरह के उपकरण का सीमित परीक्षण हुआ। अमेरिका, यूरोप और बीजिंग के रक्षा विश्लेषक अब इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में नीतियां बनाई जा सके। इस बार एक खास बात रही, अमेरिका और चीन के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भी इस संकट को टालने में सक्रिय दिखे। भारत के साथ उनके रिश्ते अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है। रूस की भूमिका अपेक्षाकृत कम रही। रूस ने पहले की तरह भारत का खुला समर्थन नहीं किया, जो एक रणनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। एक बात इस पूरे परिदृश्य में साफ रही, भारत किसी तीसरे पक्ष के दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो ट्रंप हो या जिनपिंग। भारत की नीति स्पष्ट है, हम उनके मसले खुद सुलझाते हैं। भारत की प्रतिक्रिया सख्त और संतुलित दोनों थी। सीमा पर जवाब, वैश्विक मंच पर स्पष्ट रुख और कूटनीति में परिपक्वता, यही आज के भारत की पहचान है। तो क्या अब वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है? क्या भारत को अमेरिका और चीन जैसे देशों के रणनीतिक स्वार्थों के बीच अपनी जगह नए सिरे से तय करनी होगी? क्या हम वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति तीनों मोर्चों पर अगली चुनौती के लिए तैयार हैं? दूसरा पहलू यही दिखाने की कोशिश करता है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। आज इतना ही।